कच्छातीवू को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस डीएमके पर निशाना। बोले कांग्रेस और डीएमके पर कच्छातीवू से दोहरे मापदंड उजागर हुए। पारिवारिक पार्टियों को सिर्फ परिवार की चिंता। कच्छातीवू द्वीप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, श्रीलंका के साथ समझौते से मछुआरों को नुकसान हुआ। जनता को समझौता जानने का हक है। 1974 में कच्छातीवू को लेकर समझौता हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विरोध करने वालों को जल्द पछतावा होगा। 2014 से पहले चुनावी फंड का पता नहीं चलता था, अब चल रहा है पता। पीएम ने ईडी पर कहा, ईडी को न रोकते हैं न भेजते हैं, वो एक स्वतंत्र एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे मुंबई। आरबीआई के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 90 साल पहले आज ही के दिन हुई थी आरबीआई की स्थापना। पीएम मोदी 6 अप्रैल को शाम 5 बजे गाजियाबाद में 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो कालका गढ़ी से घंटाघर तक होगा। 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस। अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा जारी। आज जोधपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कल सीकर में किया था मेगा रोड शो, लोगों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, अक्साई चिन को कांग्रेस ने चीन को गिफ्ट किया। कांग्रेस ने कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया। कांग्रेस ने कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर दुरुपयोग के रोक सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा करने की अनुमति के फैसले पर नहीं लगाई थी रोक। जिला कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा की अनुमति दी थी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। कुणाल घोष ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज। टारगेट 400+ को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार करने पर चर्चा। राजनाथ सिंह हैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान और बारिश से भारी तबाही और बर्बादी। बंगाल में कहीं पेड़ उखड़े, कहीं खंभे गिरे, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान से 5 लोगों की मौत की खबर है। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीती रात जलपाईगुड़ी पहुंची सीएम ममता बनर्जी। चक्रवात से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। कहा, अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। जलपाईगुड़ी में पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चक्रवात से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीड़ितों के परिजनों से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हो गया है। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया है। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। वहीं 6 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। चक्रवाती तूफान से मिजोरम में भी भारी नुकसान हुआ है। थौबल, खोंगजोम और चंफाई जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चंफाई में चर्च की इमारत ढह गई। थौबल और खोंगजोम में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और घरों की छतें उड़ गई। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। साथ ही के कविता ने जेल में घर का खाना उपलब्ध कराने को लेकर भी याचिका लगाई है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगे। वहीं हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से विधानसभा सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी, कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद जाएंगे। धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की। ओवैसी ने जेल में मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए। विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में बोले अनुराग ठाकुर। कहा, 10 साल पहले विकसित भारत के बारे में सोच नहीं सकते थे, आज बनते देख रहे हैं।
तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, बोले लालू यादव पंजीकृत अपराधी, लंबे समय तक जेल में रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को एक और झटका, असित नाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कल कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस्तीफा दिया था, टिकट बंटवारे से नाराज थे। दिल्ली के वजीराबाद में घुसा तेंदुआ, तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल। लोगों ने तेंदुए को कमरे में बंद किया। वन विभाग और फायर विभाग की टीम मौके पर।